फ्रेंड्स, ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे आज लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर मतलब कि कोई भी दो वैल्यू को कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दो वैल्यू में स्ट्रिंग भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है। कोई भी एक वैल्यू बड़ी है या छोटी है, दोनों सेम है या नहीं है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसका जो कुछ भी रिजल्ट होता है वो ट्रू या फॉल्स में होता है, हाँ या ना, 1 और 0 में। मान लीजिए यहाँ पे सी इज इक्वल टू ए बी मैंने लिखा है, लेकिन अब मैं लिख रहा हूं ए ग्रेटर देन बी। तो इक्वल टू ऑपरेटर में मैंने बताया था कि उसका राइट हैंड पोर्शन है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो राइट हैंड पोर्शन में मैंने यहाँ पे लिखा है ए ग्रेटर देन बी, मतलब कि 7। यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 7 5 लिख देता हूँ। 7 और 5, ए की जगह हम 7 बोलेंगे और बी की जगह हम 5 बोलेंगे। 7 ग्रेटर देन 5 है या नहीं? 7 ग्रेटर देन 5 है या नहीं? हाँ है, मतलब कि ट्रू एज पर जावास्क्रिप्ट, ट्रू एज पर आवर सेल्फ डेवलपर और स्टूडेंट, ये हमारे लिए होगा यस। तो जावास्क्रिप्ट सी वेरिएबल में ट्रू स्टोर कर देगा और यहाँ पे हमने आंसर जो डिस्प्ले किया हुआ है उसमें हमें रिजल्ट में मिलेगा ट्रू। इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए आप यहाँ पे 7 ग्रेटर देन 5, यहाँ पे ट्रू रिजल्ट हमारा स्टोर हो गया। कंटिन्यू करने से पहले मैं बोलूंगा कि लॉजिकल ऑपरेटर और आगे का हम ऑपरेटर बात करेंगे, वो दोनों ऑपरेटर्स इफ कंडीशन में ही इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, विदाउट फॉरगेटिंग, आप इफ कंडीशन का वीडियो देख लीजिए कि इफ कंडीशन आखिर क्या है और किसके लिए वो इस्तेमाल की जाती है। इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। लॉजिकल ऑपरेटर में ग्रेटर देन मतलब कि लेफ्ट हैंड वैल्यू राइट हैंड वैल्यू से बड़ी है कि नहीं वो चेक कर देता है। दूसरा ऑपरेटर आता है लेस देन ऑपरेटर, मतलब कि राइट हैंड वैल्यू जो हमने स्टेटमेंट लिखा है आफ्टर इक्वल टू ऑपरेटर, राइट पोर्शन जो आता है उसमें जो दो वेरिएबल उसमें लिखे हैं उसकी राइट वैल्यू, मतलब कि बी वैल्यू ए से छोटी है या नहीं। 7 लेस देन 5 है या नहीं? 7 लेस देन 5, 7 5 से छोटे है या नहीं? नहीं है, मतलब कि फॉल्स। यहाँ पे रिजल्ट पे हमें मिलेगा हमें फॉल्स। दूसरा ऑपरेटर है ग्रेटर देन इक्वल टू, 7 5 से बड़े है, हाँ है, इक्वल है, नहीं है। दो में से कोई एक सही होना चाहिए, बड़े है या इक्वल है, दोनों सेम है, समान है। बड़े है लेकिन समान नहीं है तो फिर भी हम उसे यस ही बोलेंगे, तो यहाँ पे वो वैल्यू स्टोर करेगा ट्रू। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 7 लिखा है, अब स्टेटमेंट को फिर से बोलिए, 7 7 से बड़े है, नहीं है। 7 7 के बराबर है, 7 7 7 से इक्वल है, हाँ है। तो फिर भी हमें वेरिएबल में तो यहाँ पे रिजल्ट में ट्रू ही मिलेगा। दूसरा ऑपरेटर आता है लेस देन इक्वल टू, यहां से वैल्यू फिर से हम 5 कर देते हैं। 7 5 से छोटे है, हाँ है, इक्वल है, नहीं है। कोई बात नहीं, दोनों में से एक में तो हमें ट्रू मिला ही है, तो हमारा रिजल्ट जो कुछ भी होगा यहाँ पे हमें 7 5 से छोटे है, नहीं है, तो यहाँ पे हमें इसलिए मिला है फॉल्स। उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं, यहाँ पे 7 लिख देते हैं। अब उल्टे से बोलेंगे 5 7 से छोटे है। पहले हमने यहाँ पे वेरिएबल कौन सा लिखा है? ए, और ए की वैल्यू कौन सी है? 5। यहाँ पे वेरिएबल लिखा है बी, उसकी वैल्यू है 7। 5 7 से छोटे हैं, हाँ है, इक्वल है, नहीं है, लेकिन छोटे तो है, तो इसलिए हमें फिर से यहाँ पे वेरिएबल में मिलेगा ट्रू। फिर से 7 और 5 यहाँ पे मैं लिख देता हूं। नेक्स्ट ऑपरेटर आते हैं डबल इक्वल टू, 7 और 5 दोनों इक्वल है, समान है, नहीं है, यहाँ पे मिलेगा फॉल्स। उल्टा कर दीजिए, 5 यहाँ पे लिख देते हैं हम 7, यहाँ पे फिर से मिलेगा फॉल्स। 5 7 के समान है, पहले क्या हुआ था? 7 5 से समान है, इक्वल है, नहीं है। 5 7 से भी नहीं है, फिर से हम यहाँ पे लिख देते हैं 7। अब 7 इक्वल टू 7 है, हाँ है, तो हमें सी में स्टोर हो जाएगा ट्रू। अब एक एक्स्ट्रा ऑपरेटर आता है जो सी लैंग्वेज में नहीं था, यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रिपल इक्वल टू। ट्रिपल इक्वल टू में क्या होता है
सिर्फ मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, रिजल्ट में कुछ चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं डबल इक्वल टू करता हूं एक वैल्यू में, 7 इक्वल टू 7। देखिए यहाँ पे मुझे फॉल्स मिला। फर्स्ट वैल्यू देखिए 7 है, सेकंड वैल्यू देखिए 7 है। तो डबल इक्वल टू जब हमने किया था तो दोनों में तो हमें ट्रू मिला था, तो अब हमें फॉल्स क्यों मिला ट्रिपल इक्वल टू में? फॉल्स इसलिए मिला कि बाय डिफॉल्ट डबल इक्वल टू वेरिएबल वैल्यू चेक करके हमें रिजल्ट रिटर्न कर देगा। ट्रिपल इक्वल टू नॉट ओनली अ वैल्यू बट इट विल ऑल्सो चेक अ डेटा टाइप। सिर्फ वैल्यू नहीं, उसकी डेटा टाइप भी चेक करके हमें रिजल्ट को रिटर्न करेगा। पहले क्या चेक करेगा? 7 इक्वल टू 7 है, हाँ है। अब 7 की डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। दूसरे 7 की डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। दोनों की डेटा टाइप सेम है? नहीं है, तो इसलिए हमें वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे मैंने डबल कोड कर दीजिए, निकाल दीजिए। दोनों की डेटा टाइप फिर से क्या हो गई? इंटीजर। पहले चेक क्या करेगा? 7 इक्वल टू 7 है, हाँ है। फर्स्ट 7 की डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। सेकंड 7 की डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। दोनों की डेटा टाइप भी सेम है, तो अब फिर से वो रिजल्ट को रिटर्न करेगा ट्रू। उल्टा कर दीजिए, यहाँ की वैल्यू डबल कोड कर दीजिए, फिर से हमें मिलेगा फॉल्स। नीचे से डबल कोड निकाल देंगे तो हमें फिर से मिलेगा वही रिजल्ट। यहाँ पे लिख दीजिए 5। अब क्या चेक करेगा? 7 इक्वल टू 5 है, नहीं है, तो डेटा टाइप चेक करने की तो कोई बात ही नहीं आती है, तो यहाँ पे फिर से हमें रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। ये थे लॉजिकल ऑपरेटर जो सी लैंग्वेज में नहीं आता है। एक्स्ट्रा ऑपरेटर वो है ट्रिपल इक्वल टू। ट्रिपल इक्वल टू को स्ट्रिक चेक भी कहा जाता है, स्ट्रिक चेक। ट्रिपल इक्वल टू भी बोला जाता है, स्ट्रिक चेक भी कहा जाता है, जो डेटा टाइप और वैल्यू दोनों चेक करके हमारा जो कुछ भी रिजल्ट होगा ट्रू और फॉल्स में हमें मिलेगा। इफ कंडीशन में लिखना है तो ये स्टेटमेंट आप इफ कंडीशन में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, फिर से नहीं, पहली बार मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a ग्रेटर देन b, और इफ के पीछे सेमीकोलन नहीं आता है, और यहाँ पे हमें कर्ली ब्रैकेट्स करने हैं। वो क्या है वो डिटेल में जब हम इफ कंडीशन पढ़ेंगे वो मैं बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें रिजल्ट नहीं मिला। अब यहाँ पे से मैं दोनों को मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। अब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमें आंसर मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से ये निकाल देना है, हमें बी आर तो चलो रखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू इज सेम। देखिए पहले जो डिस्प्ले नहीं हुआ था, क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि यहाँ पे आंसर में मैंने सी लिखा है, वो इनवैलिड वेरिएबल नॉट फाउंड का मैसेज, अनडिफाइंड वेरिएबल सी की अगर हम एरर से कंपेयर करें तो अनडिफाइंड वेरिएबल सी जैसा कोई वेरिएबल हमारी प्रोग्राम में एग्जिस्ट ही नहीं है। इसे हम एग्जीक्यूट करवाने की ट्राई करेंगे तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, वेरिएबल को निकाल दिया, वैल्यू इज सेम। देखिए तो ये थे लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट वीडियो में हम और ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वर्क पसंद आया है, वीडियो में आपने कुछ भी नया सीखा है तो बिना टाइम वेस्ट किए प्लीज वीडियो को लाइक करके मेरा वर्क अप्रिशिएट कीजिए। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो यहां तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।